जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव रासायनिक क्रियाएं। ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं ये जो है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर जो 1 है जैव प्रक्रम उसका पार्ट 2 चल रहा है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जैव रासायनिक क्रियाएं। हम लोग जानेंगे जैव रासायनिक क्रियाएं होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। कि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जाने हमारे शरीर में कौन सी जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही है, कैसे क्या हो रहा है। और ये जब हम समझ जाएंगे जैव रासायनिक क्रिया है तो जैव रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे तो आगे चल के जितने भी उसमें समझाने में आएगा कि अपचयी क्रियाएं उपचयी क्रियाएं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए पहले हम लोग जानेंगे क्या होती है जैव रासायनिक क्रिया, उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा प्लीज, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो देखिए पहले हम लोग को पढ़ना है जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव मतलब होता है जीव और रासायनिक मतलब उनके अंदर जो रासायनिक चल रही है और जो क्रिया हो रही है। तो जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रिया के अंदर मैं बता दिया था कि देखिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं चल रही हैं जिनका चलना जरूरी है। अगर वो नहीं चलेंगी तो मैं आपको बताया था कि हमारा अगर कुछ मिनट के लिए हमारे अंदर क्या हो जैव रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाए तो हम लोग की कोशिकाएं मरने लगेंगी और मरने जिससे हमारे अंदर क्या आएगी, कुछ न कुछ गड़बड़ियां आने लगेंगी और हम लोग का जो है सेहत खराब हो जाएगा। तो देखिए जीवित कोशिकाओं के अंदर जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती है सारी कोशिकाएं हैं जो कि क्या है जीवित है। तो जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं लिखा है, ठीक है, शॉर्टकट में रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके कारण जीवित प्राणी जीवित रहते हैं। तो जो जैव रासायनिक क्रिया चल रही है उसी के कारण हम लोग जीवित हैं, जीवित रहते हैं और अपना जीवन कार्य करते हैं। और क्या करते हैं उन्हीं जैव रासायनिक क्रिया को जैसे हम अपना कार्य भी कर रहे हैं उन्हें हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जैव रासायनिक क्रियाएं जो क्रियाएं हैं इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या बोला हूँ, जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जिनके कारण जीवित प्राणी जीवित रहते हैं और क्या कहते हैं अपना जीवन कार्य करते हैं उन्हें जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए जैसे भोजन का जो है पचना, भोजन अगर हमारे पेट में चला जाए और न पचे तो क्या आ जाएगी, उससे भी दिक्कतें आएगी। श्वसन द्वारा ऊर्जा का बनना, जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीजन और वो जाकर ग्लूकोज की तोड़ती है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। प्रोटीन का निर्माण, जब हम कोई चीज खाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है जिससे हमारा शरीर क्या होगा, वृद्धि करता है, ग्रो करता है। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है कि जो डीएनए होता है उसका एकदम फेस टू फेस मतलब जो होता है ना जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी एकदम सेम उसी तरह का क्या बनता है, प्रतिकृतियां भी बनाता है। अगला हार्मोन और एंजाइम का निर्माण, जब हम मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है तो हार्मोन और एंजाइम का भी निर्माण होता है। अगर हार्मोन और एंजाइम निर्माण हो जाए तो समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका भी निर्माण करता है। अगला जैव रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, तो दो प्रकार के होते हैं, पहला अपचयी क्रिया और दूसरा उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं अपचयी का मतलब होता है जोड़ना, बस इतना जान लीजिए। अपचयी का मतलब जोड़ना और उपचयी का मतलब उपचयी का मतलब होता है जोड़ना, अपचयी का मतलब होता है तोड़ना। ऊ से ऊंचा, ऊंचा कब होता है कोई चीज, जब कोई चीज जुड़ता है तब जाके ऊंचा होता है, इसलिए ऊ से उपचयी। उपचयी का मतलब समझ लीजिए कि जोड़ना, क्योंकि ऊ से ऊंचा, ऊ से जुड़ेगा तो कुछ ऊंचा होगा। अपचयी का मतलब याद हो जाएगा क्योंकि क्या होगा, तोड़ना हो जाएगा। जोड़ना तो इसका मतलब होता है तोड़ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जोड़ना लिख दीजिएगा, जोड़ना, और इसका मतलब है तोड़ना। ये हो गया जोड़ना और तोड़ना। अब चलिए इसका परिभाषा समझिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी अब कोई भी जटिल पदार्थ होगा, सॉरी छोटे छोटे जो पदार्थ होंगे ये जुड़ेंगे और जटिल बना देंगे। इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा पदार्थ होगा वो टूट कर क्या हो जाएगा, सरल जो होता है सरल पदार्थों में टूट जाएगा। तो देखिए पहला क्या है, उपचयी क्रिया, मैं बोला इसका मतलब होता है तोड़ना, ये टूटेगा। तो वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते, सॉरी इसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब दो सरल सरल पदार्थ बनेंगे, जैसे ये है, इन सबको मिला दिया जाएगा तो बड़ा सा मार्कर बन जाएगा ना, वैसे ये है वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थ यानी छोटे छोटे पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं। जटिल मतलब होता है कि बड़ा पदार्थ यानी जटिल पदार्थ बनाते हैं, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जटिल मतलब होता है थोड़ा सा नहीं होता है कि जो ऐसे बोल सकते हैं कि जटिल का मतलब होता है कठिन हो सकता है ना, तो वही बोल रहा है कि वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं यानी बड़ा पदार्थ बनाते हैं उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उपचयी क्रिया का निर्माण होता है। मतलब ये क्या बनाता है, प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया उसमें ऑक्सीजन होता है, सॉरी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, जल होता है, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जटिल का। इसलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन होता है, कोई चीज हम लोग जब खाते हैं तब जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला है ग्लाइकोजन। ये जो थे इसके एग्जाम्पल थे उपचयी क्रिया मतलब जोड़ना, तो इसमें जो छोटे छोटे सरल पदार्थ होते हैं जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, ऊर्जा यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब होता है ऊर्जा जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज हुआ अगर हम उसको जोड़ना चाहें जाहिर सी बात है उसको ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देंगे इसलिए आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर का निर्माण और वृद्धि होती है, तो जब हम किसी भी चीज को ऊर्जा देंगे तो इसका जाहिर सी बात है हमको वृद्धि होगी, निर्माण होगा।
अगला देखिए उपचय, इसका मतलब मैं क्या बताऊं, तोड़ना। इसमें बड़ा सा पदार्थ क्या होगा, छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटेगा। देखिए वे क्रियाएं जिनमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ बनाते हैं उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं। देखिए जैसे श्वसन हुआ, श्वसन क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जब हम श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाने के बाद ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ देता है। तो तोड़ने के बाद क्या होता है, तोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बताया हूँ, यहाँ तोड़ने का मतलब है, यहाँ इसका मतलब होता है तोड़ना। कि श्वसन जैसे हम करते हैं, ऑक्सीजन जाता है और हमारे अंदर ग्लूकोज की जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है, और जब ग्लूकोज को तोड़ देता है तो हमारे अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अरे देखिए भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, जब हम भोजन खाते हैं तो भी क्या होता है, बड़ा बड़ा, मतलब हम कुछ भी चीज खाते हैं जब उसको, तो बड़ा होता है, जटिल होता है, लेकिन अंदर जब क्या होता है, टूट जाता है। अगला ग्लूकोज का टूटना, अभी मैं बता दिया ग्लूकोज टूटता है जब श्वसन लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, ऊर्जा निकलती है इसमें। क्या होता है, कोई भी चीज है अगर तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या होगा, टूटेगा तो उस ऊर्जा निकलेगी। अरे देखिए शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और जब जाहिर सी बात है, जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन लेने के बाद जब ग्लूकोज टूटता है, यानी हमने उसको क्या दिया, ऊर्जा दिया है, यानी टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगा, तो ऊर्जा निकलेगा। और जब ऊर्जा निकलेगा इसका मतलब शरीर कार्य करने के लिए क्या हो गया, उसको ऊर्जा मिल गई। क्योंकि ग्लूकोज जब टूटता है तो हमको एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, यानी पोषक तत्व हैं, आज हम लोग जानेंगे हम लोग कि पोषक तत्व क्या होते हैं।